ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। जरूर जानिए। और इसीलिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं हर गांव में जाऊं। अभी भी आपके क्षेत्र में बहुत गांव बाकी है, वहां जाना है। मैं भगत लोगों को बोलते रहता हूं, ये लोग परेशान रहते हैं मेरे कारण। कौन गांव बाचे देखो जी, कोंटा कांटा में एक दिन तो एक जन कहा थे, और 10 घर के गांव में यहाँ कहा जावे मैं कि मोर गांव में तो एक ठन घर है। आओ ना जामरी पाट देखो, ग्राम पंचायत बड़े जुंगेरा, आश्रित ग्राम जामरी पाट, कुल जनसंख्या तो मकान नंबर 1, वार्ड नंबर 13। ऐसे देखियो हम 2 जने वोटर हैं, तो कुल मिला के यदि मैं जंगल में रहने वाला साधु, मैं 10 घर का गांव हो, 5 घर, उस गांव में एक देवता होता है, उसे ग्राम देवता कहते हैं। हर गांव में शीतला होती है ना, हर गांव में डिवारिन होता है ना। तो मैं केवल मनुष्य को निमंत्रण देने नहीं आया हूँ, आज ढाडू टोला में आया हूँ। तो आप लोग ये मत समझना कि मैं आपसे कोई पैसा मांगने, चंदा मांगने आया हूँ, इसलिए आया हूँ। मैं तो आपके गांव के समस्त देवी देवताओं को भी निमंत्रण देने आया हूँ। आओ, कौशल्या धाम में स्थापित हो जाओ, अपनी शक्ति को वहां स्थापित करो। हम देंगे तो हमारा नाम होगा। मैं नहीं चाहता कल को ये हो कि बालक दास ने कौशल्या धाम बनाया। हम तो ये चाहते हैं जब मेरा नाम वहां लिखा हो, बगल में आपका नाम, आपके गांव का भी नाम होना चाहिए स्वर्णाक्षरों में, कि हमारे गांव ने भी वहां योगदान किया है।
और वही भाव को लेकर के ये सेवा होती है। 9 दिन की नवरात्रि का भाव अपने जीवन में बसाइए। 9 दिन के नवरात्रि के जितने भी अच्छे अनुभव हैं उसको अपने जीवन में बैठाइए। अभी 9 दिन लोग चंदन लगाते हैं घर में, यहाँ आते यहीं चंदन लगाते हैं। ये 9 दिन नहीं, ये 12 महीना तिलक लगाओ। मस्तक में 12 महीना तिलक लगाओ, मस्तक में अपने सिर में शिखा रखो, मस्तक में तिलक लगाओ। और जैसे अभी हम लोग माता जी की जय जयकार कर रहे हैं, ऐसे सदा भगवान की जय जयकार करो। और माता को प्रणाम करते हैं, वैसे जन्म देने वाली माता को प्रणाम करो। घर में जो जन्म देने वाली माँ है और जो आपकी सास है, सास ससुर हो या माता पिता हो, दोनों को ही माँ बाप की मान्यता है। क्योंकि पति पत्नी को अर्धांगिनी बोलते हैं ना। आप आधा आधा मिला के, 2 मिला के 1 बने हो तो दोनों के माता पिता आप दोनों के पूज्य हैं। एक के प्रति पक्षपात करोगे, एक को ज़्यादा एक को कम करोगे, वो भी गलत है। इसलिए अपने माता पिता को भी माँ दुर्गा का ही रूप मान करके उनका प्रणाम करना, उनकी सेवा करना। हम माता को तो खीर पूरी चढ़ा रहे हैं और घर में माँ बाप को पानी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों की पूजा भी कभी माता स्वीकार नहीं करती है। ऐसे ही धरती में बैठे हो, ये हमारी माँ है, धरती माता है। तो ये धरती माता का सम्मान करना, इसमें पेड़ लगाना, इसको सजाना, इसको सुंदर गोबर से लीपना, इसमें रंगोली बनाना, इसके प्रति श्रद्धा भाव रखना। गाय भी हमारी माता है। अब गौ माता का तो हालत क्या है हम सब देख रहे हैं। अभी नवरात्रि के 9 दिन में छत्तीसगढ़ में सड़कों में कितनी गाय मरी होगी। तो जितनी गाय मरी होगी, है ना, हजारों गाय मर गई। अब वो नवरात्रि चल रहा है तो कई लोग कहते हैं सरकार का जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि गाय को बचाए। तो कई लोग कहते हैं तो फिर संत लोगों की जिम्मेदारी है। सही बात है। हमारे पास तो रोज कई जने आते हैं, गौशाला है ना आश्रम में, तो फोन करते हैं, आते हैं, वहाँ पूछते हैं मगो घर में 5 ठन गाय है, राख लेते का। मैं कहता हूँ दाई दल घलो भेज दे, हुल राख लूँ। गाय जब तक दूध दी तो दूध पियो, बैला जब तक बढ़िया है नांगर जोतो, और जब डोकरी हो गई गाय गरवा तो कहाँ खोजत, बाबा जी कर लेगो, बालक दास कर लेगो। सही बात है, तुम दूध पियो, हम छेना थोप गोबर के। हम तो कह देते हैं, हमको ठेका नहीं है। सरकार नहीं ठेका लेती है, संत नहीं ठेका लेते हैं। सरकार साधन बनाती है, संत रास्ता बताते हैं। लेकिन यदि गाय को बचाने वाला कोई है, तो पहले भी था, आज भी है और आगे भी गाय को बचाना है तो केवल किसान ही है जो गाय को बचा सकता है। एक एक गाय अपने घर में पाल के हम गौ माता को बचा सकते हैं। नवरात्रि में हमको ये व्रत करना चाहिए। ज्यादा नहीं तो 1 गाय बछड़ा घर में रहो। बैल को तो बात कर रखते नहीं है, बैल का तो काम नहीं है। ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, थ्रेसर है, कुठार है तो है गाँव। कुठार हुई, बेलन नहीं हुई। पहले तो 4 बजे बेलन फांदो कि नहीं जी। पहले बैल से, बेलन से और बैलगाड़ी से ये सब ऐसे मिंजाई करते थे। अब आजकल का बुआई, का मिंजाई। अब तो आ गया है, हार्वेस्टर आ गया है ना, खेते में मिंजो, सीधा डालो, मंडी ले जाओ, ऐसा हो गया। पहले रास बनाते थे, रास हम बचपन में देखें, रास बनाते थे, ऐसे धान का ढेर बनाते, पूजा करते, होम देते और वहीं पर बढ़िया दूध भरा और चीला चढ़ावें और सब कमैया ने न्योता देवे, मुर्गा बांटे। आजकल बहुत सी परंपरा खत्म हो गई। और रास में जब नापते थे ना तो पहला काठा को 1 नहीं बोलते थे, राम बोलते थे, तब 2, 3 बोलते थे। क्योंकि पहला राम का है, पहला राम का है। हमारी कमाई का पहला हिस्सा भगवान के लिए होना चाहिए। इसीलिए छेरछेरा पुण्य मनाने की परंपरा है। छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पुण्य का मतलब क्या है? अगहन में धान काटो में छेरछेरा पुन्नी, यानी पहला धान का पहला आप नहीं खाओगे। वैसे तो नवा खाने की परंपरा आज कई गांव में खा रहे हैं ना, नवा खा रहे हैं कई गांव। तो ये सब परंपरा क्या है कि कहते हैं हम पैदा करें उसे भी हमको नहीं खाना है। हम पैदा करें, गाय को दो, पशु पक्षी को दो, ब्राह्मण को दो, भगवान के लिए दो, परिवार को बुला के खिलाओ, छेरछेरा आ जाए तो बच्चों को बांटो, तब उसके बाद आपका होता है। अन्न भी है, धन भी है। तो पहला हिस्सा हमारा नहीं होता है। पहला हिस्सा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके कल्याण में जाना चाहिए। मैं यही बात जब गांव-गांव में कहता हूं तो लोग कहते हैं बिल्कुल एक अंश अपने परिवार का हम निकालें। आज छत्तीसगढ़ की परंपराएं बहुत सारी विलुप्त होने लग गई। वो परंपरा को भी हमको जीवित रखना है। वही परंपरा आदि परंपरा है। हमारे आश्रम के चारों तरफ जो आदिवासी समाज है और जहां जहां मैं जाता हूं आदिवासी समाज है,
उन आदिवासी समाज को भी मैं कहता हूँ, आदिवासी भाई बहनों को मैं कहता हूँ, आदिवासी का मतलब क्या है? केवल ये नहीं कि आप आदिकाल से रहते हो, उसका मतलब यह भी है कि आदिकाल से जो परंपरा है उसको जीवित रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। वो हमारी परंपरा नष्ट नहीं होना चाहिए, उसको बना के रखो, बचा के रखो। ये पूजा पाठ है ना, डांग डोरी, शीतला डिहवारिन पूजा, ये सब बैगा बनना, ये सब चीजें हमारी परंपरा का अंग है। इसको बना के रखना, बचा के रखना हमारी परंपरा है। आज हमारे आदिवासी भाई बहनों को कुछ लोग बैगला गए, तुम हिंदू नहीं हो तो तुम क्या ईसाई हो? हिंदू नहीं हो तो क्या ईसाई हो? कहते हिंदू नहीं हो तुम तो क्या मुसलमान है? अब हम नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में जाएंगे कि प्रे करेंगे, गिरजाघर में जाएंगे? क्या हम राम नाम लेना छोड़ दें? तो कहते नहीं, तुम राम की पूजा मत करो, तुम कृष्ण की पूजा मत करो, तुम शिवरात्रि मत बनाओ, तुम जन्माष्टमी मत बनाओ। और कई कई तो इतने अकल के अंधे हैं, वो माता भगवती के पूजा कर रहे हो जिसके छाती है ना त्रिशूल है। कहाँ के थे महोदय ना, महिषासुर, हाँ महिषासुर महोदय, वही हमारे पुरखा के थे। आजकल के इसनो तो अकल के अंधा बताओ। अब जिकर पुरखा छे महिषासुर ते मतलब का समझावे बताओ। मैं तो एक क्षण गाड़ी देखे हूँ, पिकअप देखे, वह लिखा गया जय महिषासुर। में क्या अच्छा बात है भैया, हम जय श्री राम के चलते जय महिषासुर वाला बढ़िया है। तो एक बात अच्छी तरह समझ लो, यदि महिषासुर को मानोगे तो जो गति महिषासुर की हो वही प्राप्त करोगे, और यदि माँ भगवती को मानोगे तो भगवान की गति को प्राप्त करोगे। यही हमको समझना है, जागना है। इसीलिए आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जा रहा है, उसमें गांव देहात जंगल गिर गुफा में हम जाके लोगों को समझा रहे हैं कि क्या स्थिति थी और क्या स्थिति बन गई है। कौन हमको बहला रहा है, कौन हमको बहका रहा है? ये घर फोड़ने वाले जो आ रहे हैं, इनसे सावधान रहना होगा, एकजुट रहना है। जैसे अभी 9 दिन नवरात्रि में एकजुट थे ना, गांव भर में के आरती पूजा सब तिहार माने हो, आज भंडारा वंडारा, एक रंगत, एक संगत और एक पंगत। पंगत बाँचे और चूहा थे, मैं देखे हूँ, हाँ वो बाँचे। तो रंगत संगत चल रहा है और रंगत दिख रहा है और पंगत बन रहा है। तो खाली ये 9 दिन बाद भूल नहीं जाना खा पी के। एकजुट हुए वैसे एकजुट रहना, ऐसे मुट्ठी की तरह बंद के रहना, ताकि कोई विधर्मी, कोई ईसाई, कोई धर्मांतरणकारी और कोई हमारे हिंदुत्व से हमको बहलाने वाला आए तो वही मुट्ठी से उसका मुंह तोड़ के जवाब दे सके। ऐसे एकजुट रहने का काम हमको करना है, क्योंकि हमारी एकता ही हमारा कवच है। ये माता के जितने हाथ देख रहे हो, 8 हाथ है माता के। क्यों 8 हाथ है? 2 हाथ वाली माता भी तो हो सकती है। 8 हाथ क्यों है? ये 8 हाथ माता बताती है कि मेरी अष्टभुजा नहीं है, ये मेरा संपूर्ण समाज है जिसकी शक्ति को लेके मैं खड़ी हूं। भगवान राम के जितने भी उपक्रम थे वो सबको किया गया। रावण के भी 20 हाथ है, रावण के 20 हाथ है ना भाई। कावर 10 मुड़िया है तो 20 ठन हाथ रही होगा, एक के जगह 2 तो 20 हाथ वाला रावण है। लेकिन 20 हाथ वाले रावण होने के बाद भी उसके परिवार में एकता नहीं थी, और उसके परिवार में एकता नहीं होने के कारण सब के सब मारे गए, सब खत्म हो गए। आज भी हम लोग समाज में जब चलते हैं तो ये विसंगतियां देखते हैं, उनको दूर करने के लिए ही कौशल्या धाम बनाया जा रहा है। और ये कौशल्या धाम इस आदिवासी क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में संपूर्ण विश्व के लिए पर्यटन का, दर्शन का, प्रणाम करने का केंद्र बनेगा। साथ ही साथ सबको एक सूत्र में बांधने का काम करेगा। क्योंकि एक बात आप सुने होंगे कि जामरी पाट में जो कौशल्या धाम बन रहा है उसमें माता दुर्गा की मूर्ति बैठने वाली है, काली की मूर्ति बैठने वाली है, सरस्वती की मूर्ति बैठने वाली है, वैभव लक्ष्मी, शीतला माता, कर्मा माता, परमेश्वरी माता, शाकंभरी माता, और इतना ही नहीं, वहां पर मीराबाई और जितने भी हमारे संत महात्मा घासीदास, कबीरदास, तुलसीदास, नानक, महावीर, गौतम बुद्ध, झूलेलाल, सेन जी महाराज, रविदास, वाल्मीकि जी, कोई ऐसे समाज नहीं, कोई ऐसी जाति नहीं। बुढ़ादेव, महादेव सामने विराजित होंगे। सारी जाति पाति के देवी देवता और ऋषि मुनियों की मूर्ति एक जगह में आपको देखने को मिलेगी, तो वो कौशल्या धाम में देखने को मिलेगी और कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। 108 मंदिर बन रहा है, उसमें 108 फीट ऊंचा मंदिर है और मंदिर के अंदर में 108 मंदिर है। नीचे में शंकर जी,
मध्य में कौशल्या जी और सबसे ऊपर में पंचमुखी हनुमान विराजित होंगे। तो ये सारे निर्माण को हमने समाज को एकजुट करने के लिए किया है। आज यूपी से, बिहार से, एमपी से कथा करने वाले आ रहे हैं, यहाँ से करोड़ों रुपया बांध बांध के ले जा रहे हैं। चलो राम जी के लिए दिया वो तो अच्छी बात है, जो राम का नहीं वो कोई काम का नहीं, वो तो करना ही था। लेकिन अब बात आती है कि राम तो तभी है जब कौशल्या जी हैं, भांचा तो तभी है जब बहन जी हैं। अब बहन ही नहीं है तो भांचा कैसे? तो भांचा का मंदिर तो बना दिए, अब बहन के धाम को बनाना है, कौशल्या धाम को बनाना है। मैं आप सबको कौशल्या धाम आने का निमंत्रण देता हूं और साथ ही साथ आप सभी को कौशल्या धाम में जुड़ने का भी निमंत्रण देता हूं। देखने तो कई बार गए हो ढाडू टोला वाले, लेकिन अब बनाने के लिए भी मन बनाओ कि हम भी उस धाम को बनाएंगे। हम ज़्यादा की नहीं, इतना जरूर कामना करते हैं कि अब 2 साल बाकी है, 2025 चल रहा है, 3 महीना बाकी है और 2026 आने वाला है। 2026 में स्थापना होगा तो हमारी माताएं, बहनें, बंधु, पहले 3 साल था तो 1100 3 बार देंगे तो 3300 हो जाएगा। किसी ने कहा 1700 3 बार दूंगा, 5000 हो जाएगा, 11000, 1,50,000 भी देने वाले हैं। दिया है लोगों ने, कल महाराष्ट्र में भी कई लोगों ने 11,000 5,000 लिखाया। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।